हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त बेहद खास मेहमान आपके चैनल एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण सिंह हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं। ये विकास सिंह साहब को आप अब तक देखते आ रहे हैं, वकील जो इस मामले में आते हैं, मीडिया में अपनी बात रखते हैं। विकास सिंह जी के बेटे हैं ये वरुण सिंह, ये भी वकील हैं। मुझे लगता है पहले वरुण को बताना चाहिए। वरुण, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। एबीपी न्यूज के कैमरे पर तीनों बहनों की तस्वीर रिकॉर्ड हुई जो आप लोगों से मिलकर बाहर निकल रही थी। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि किस सिलसिले में बातचीत हुई है? इस समय परिवार के कंसर्न्स क्या हैं? Ma'am, I've tried to, in fact, say the same thing on other channels as well. That unfortunately, as a lawyer, we are bound by सर, थोड़ा Evidence सा Act हिंदी in में which, बात रख पाएंगे आप अपनी तो? हाँ, जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा एक कानूनी वो है उल्लंघन होगा अगर मैं कुछ भी कहना चाहूँ, क्योंकि जो एविडेंस एक्ट के दायरे में एक सेक्शन 126 है जिसमें कहता है कि अगर क्लाइंट और वकील बात करें तो क्लाइंट के पास अधिकार तब भी होता है कि इस बारे में कुछ भी किसी से बात कर पाए, पर वकील के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है और उसका उल्लंघन करेंगे तो मेरे पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर मैं कुछ भी कहूं इसके बारे में तो बहुत गलत कानूनी बाध्यता है उसका पूरा सम्मान करते हुए अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से शुरुआत में इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से सबसे पहले बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अच्छा, तब से लगातार परिवार का स्टैंड तो ये था कि साहब किसी तरीके की कोई दिमागी बीमारी, मानसिक कोई बीमारी थी नहीं सुशांत सिंह राजपूत को। ये सब रिया चक्रवर्ती ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। लेकिन अब वो जो चैट सामने निकल कर आए हैं जिसमें बहन ही डिप्रेशन की दवाइयां बता रही हैं, उसके लिए बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करके दे रही हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से, इसे किस तरीके से जस्टिफाई करेगी फैमिली? सर मैडम, एक बात देखिए, इसमें बहुत ही जो नोटिस करने वाली बात है कि अगर आप हमारा एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें हमने एफआईआर में कुछ ऐसा नहीं कहा है कि हम बीमारी संतुलन एकदम ही ठीक था और एकदम से केस दर्ज करने के बाद ही हमें पता चला कि कुछ गलत हो गया है। जो भी हमारा कहना सिर्फ यही रहा है कि उनको जो दवाइयां मिली हैं उनके साथ संबंध बढ़ने के बाद वो दवाइयां ऐसी थीं जिनके बारे में अनवेरिफाइड तरीके से उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके मन के संतुलन पे और दबाव पड़ा है। और ये कहना है कि उससे पहले जब वो जीवित थे उससे पहले भी 2019 से पहले भी उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये तो बहुत ही मतलब मैं कैसे कहूं कि पर ये बहुत ही गलत बात नहीं हुई कि मतलब जो इंसान जीवित नहीं उसके बारे में ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो 2019 से पहले भी उनको बड़ी दिक्कतें थी या नहीं थी या वो थी या जैसे भी थी, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। हमने तो खुद कहा है अपने एफआईआर में कि 2019 और 2020 के शुरुआत में भी हमने कोशिश करा है रीच आउट करने का ताकि उनकी जो उनकी ट्रीटमेंट हो पाए वो ठीक हो पाए। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात अगर हम अपनी एफआईआर में कह रहे हैं तो हमारा ऐसा तो कभी कहना हुआ ही नहीं कि हमें पता ही नहीं कि उनके दिमागी संतुलन में कोई दबाव था। दबाव तो था ही, तभी तो हम उनको चाहते थे कि उनकी ट्रीटमेंट ठीक हो, उनको मिले जी। तो ये कहना बहुत ही बेबुनियाद होगा। और दूसरी बात की व्हाट्सएप चैट वाली बात परिवार की, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। व्हाट्सएप वाली चैट के बारे में आप बताइए, क्या कह रहे हैं? जी, व्हाट्सएप चैट के बारे में तो मैं कहूंगा कि देखिए आज के दिन में इन व्हाट्सएप चैट या किसी भी चीज के बारे में बोलना बहुत ही, वो भी एक तरीके से बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि आज के दिन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कंट्री के टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पूरे मैटर को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और आज के दिन उनको 10-15 दिन भी नहीं हुए इन सब चीजों को देखते हुए। तो क्या वो व्हाट्सएप चैट था, उसमें क्या निकला था, उसी की वजह से क्या हुआ था, ये सारी चीजें एजेंसी देखेगी, उसके ऊपर एक केस बनाएगी और फिर ही उस पर एक रिजल्ट आएगा कि क्या वो सही था या नहीं था। तो एविडेंस के बारे में बात करना तो ऐसे ही, मतलब मैं ऐसा वकील नहीं हूं कि मैं अपने एविडेंस को मतलब खुद ही खराब करने की कोशिश करूं या ठीक करने की कोशिश करूं। वैसे वरुण, आपको क्या लग रहा है ये जिस तरीके से लीक्स आ रहे हैं मीडिया के अंदर निकलकर, चाहे व्हाट्सएप चैट्स हो, चाहे कुछ और जानकारियां हो, क्या आपको लगता है ये केस पर असर डालेगा? सच से क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा पहले से पता था, नहीं पता था, किस हद तक हमें पता था? ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड होगा उसके बाद ही जब रिपोर्ट बनेगा तब पता चलेगा। पर मैं यही कहूंगा कि हमारे एफआईआर में हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि उन पे दबाव बढ़ रहा था, जो उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया था, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया था, उससे उनको बाहर निकालने के लिए ही हमने उसमें बार बार अप्रोच करने की कोशिश की, जो हमें शन कर दिया गया।
महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दे रहे हैं वरुण, जो कि वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जिस तरीके से लीक्स हो रहे हैं मीडिया में, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस हों या फिर परिवार पर जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि परिवार ने बीमारी वाली बात छुपाई, वो कह रहे हैं ऐसी बात तो कोई परिवार की तरफ से कही नहीं गई। सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह का दावा, व्हाट्सएप चैट एक सबूत, इस पर फिलहाल चर्चा करना ठीक नहीं है। सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह ये बड़ी बात कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से तो ये कहा ही नहीं गया कि भाई किसी तरीके की कोई मानसिक बीमारी नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को। ये बातचीत हमारी लगातार जारी है। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले, सुशांत की तीनों बहनों ने परिवार के वकील से एक साथ मुलाकात की है। फिलहाल परिवार के वकील वरुण सिंह लगातार हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। वरुण, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिसमें ये पता चलता है कि परिवार को जानकारी थी, कम से कम वो बहन जिससे बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत व्हाट्सएप पर, उनको मालूम था कि सुशांत को डिप्रेशन है, सुशांत दवा ले रहे हैं, चेंज करके देती हैं सुशांत सिंह राजपूत को। इन तमाम लीक्स को परिवार किस तरीके से देख रहा है? क्या परिवार को ऐसा लगता है कि ये सिलेक्टेड लीक्स हैं, परिवार की छवि खराब करने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए, ऐसा मानना है क्या परिवार का? देखिए, कि ये जो लीक्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं, पहले अगर आप देखें, ध्यान दें तो पहले जब सुशांत सिंह की बॉडी पे जब लीक्स हो रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वो लीक्स मॉफ्ड हैं और वो डेथ नहीं हो सकता, वो सुसाइड था और उसके पिक्चर्स गलत तरीके से लिए गए, तो ये सारे एलिगेशन लिए जा रहे थे। तो उस टाइम तो ये पिक्चर पोर्ट्रे किया जा रहा था, और अब जब ये लीक्स हो रही हैं तो अब इसको क्रेडिबल माना जा रहा है, जो भी प्रोपेगेंडा रेज करना जाता है। तो ये लीक्स किस हद तक सच हैं या नहीं है, ये तो जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ही बता सकता है कि क्या सही है क्या नहीं है। पर मैं परिवार के लिए ये जरूर कहूंगा कि आज एक तो पहली बात, शाम को 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो सीनियर एडवोकेट हैं वो स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे कि सारी जो वो अनवेरीफाइड और रूमर्स जो चल रही हैं इसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि हमारे एफआईआर में कभी ऐसा फादर ने नहीं कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, एकदम से हमने केस दर्ज कर दिया बिकॉज उनकी सुसाइड होगी। ऑब्वियसली हमने कहा है कि उनपे मेंटल दबाव बहुत था और रिश्ते के बीच में और बढ़ता ही गया था, जिसकी वजह से हमने दो तीन बार कोशिश की कि उनको वापस लाया जाए, उसको उस जिंदगी से बाहर निकाला जाए, जो हम नहीं निकाल पाए। उस वजह से ही आज के दिन में हम जिस सिचुएशन में हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें फेस जो फैमिली को फेस करना पड़ रहा है कर रहा है। तो ये जो अनवेरीफाइड रूमर्स जो चल रहे हैं कि फैमिली ने पहले कुछ और कहा फिर अब कुछ और कहा, ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ऐसा मलाइन सिर्फ फैमिली को नहीं कर रहे, एक ऐसे आदमी को भी कर रहे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, जिसकी वजह से आप में हम सब जुड़े हुए हैं इस पूरे देश में, जिसकी सच्चाई लेने के लिए उनको ये मलाइन किया जा रहा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो शाम 7 बजे इसी को लेकर आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये तमाम रूमर्स जिनको आप रूमर्स मानते हैं उनको लेकर एक क्लैरिफिकेशन जो दिया जाएगा। मैं आपसे एक और बात समझना चाहती हूं कि आप बार बार उस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई थी कि डिप्रेशन के बारे में या उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में परिवार को नहीं जानकारी थी। लेकिन वो बात जो बार बार कही गई कि साहब एक तरीके से रिया चक्रवर्ती ने बंधक बना लिया, रिया चक्रवर्ती परिवार से मिलने नहीं देती थी, और पिछले दिनों हमने देखा कैसे रिया चक्रवर्ती जब मीडिया के सामने आई तो रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया कि साहब जनवरी में गए थे अपनी बहन से मिलने, तब क्यों नहीं रोक लिया परिवार ने? फरवरी में अपने बहन बहनोई के साथ मुंबई में बैठकर खाना खा रहे थे, तब परिवार ने क्यों नहीं मना लिया? तो ये आरोप फिर कहां स्टैंड करेंगे? और अगर दूसरे पक्ष की तरफ से इसी साल जनवरी और फरवरी के ये तमाम इंसिडेंट्स गिनाए जाएंगे तो देखिए, ये सबसे पहली बात तो कि अक्यूज को ऐसे आके अपना केस बाहर रखना तो मेरे ख्याल से ये उनके खुद के खिलाफ है और हमें भी कहना उसकी केस के खिलाफ होगा। बट मैं आपको यही दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अगर आप एफआईआर पूरा पढ़ेंगे तो हम यही कह रहे हैं कि हमसे अगर बिकॉज हमसे मिलने के बाद भी हमने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल मिले ही नहीं और हमें बाहर से बाहर ही उन्होंने निपटा दिया। हमने कहा है नवंबर जनवरी इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में बात करी है। हमने नवंबर जनवरी इंसिडेंट्स की बात करने के बाद भी हमने जब उन्हें कहा कि भाई ये जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करी, जब उन्होंने खुद भी कहा कि वो कूर्ग में फार्मिंग करना चाहते हैं, उन सब चीज को नजरअंदाज करते हुए और उन सब चीजों पे क्या कहते हैं एक शन करते हुए एक ऐसा सिचुएशन बैठ गया जिसके वजह से वो उस पूरे
सिलसिले से बाहर ही नहीं निकल पाए। हमारा जी, पूरा लेकिन केस ही वरुण जी, यही है। दरअसल मैंने तो हम सवाल ये इसलिए कह रहे हैं पूछा कि हमने देखा था कैसे पिछले दिनों नवंबर के पिता के व्हाट्सएप चैट, जो पिता ने के सिंह साहब ने मैसेजेस भेजे थे ना, जिसके बारे में बताया गया कि देखिए ये पिता के सिंह साहब, इन्होंने 2019 नवंबर में रीच आउट करने की कोशिश की, श्रुति मोदी को भी मैसेज भेजा, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी मैसेज भेजा, लेकिन रिया और श्रुति मोदी ने जवाब नहीं दिया। और वहीं उसी के जवाब में मैसेजेस सामने निकल कर आते हैं जो श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बहन को कर रही होती हैं, जिसमें वो पूरी डिटेल्स बता रही होती हैं, जिसमें बहन यहां तक बात कर रही होती है कि ठीक है ऐसा डॉक्टर अरेंज कर दो जो घर पर आ जाए, जिससे बात कर लें। तो फिर क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि परिवार के भीतर ही कंफ्यूजन थी क्या, कि बहनों को जानकारी थी पिता को नहीं थी? इस तरीके की कोई कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के अंदर थी क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं है मैडम। ये एक्चुअली ऐसे टाइमलाइन जो आप ना जो टाइमलाइन बता रहे हैं उसकी वजह से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। अच्छा। क्योंकि एक नवंबर का इंसिडेंट है, एक जनवरी का इंसिडेंट है और एक फरवरी का इंसिडेंट है। वो ये 3 अलग अलग इंसिडेंट हैं और इन तीनों का आप टोटलिटी देखेंगे तो देर ऑल एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। अब मैं इन सब चीजों के बारे में अगर मैं आगे और बोलूंगा तो मैं अक्यूज की मदद करूंगा, कहते हुए कि कैसे ये कोऑपरेटिव हैं और कैसे उसको वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। पर अगर आज के दिन में वो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं पुलिस मीडिया के सामने आके, तो कल के दिन वो जब ट्रायल शुरू होगा वो उनके खिलाफ अकाउंटेबल हो सकता है। ये भले ही उन्होंने सम्मान करती हूँ आपकी कानूनी बाध्यता का। वरुण सिंह जी, मैं सम्मान करती हूँ आपकी कानूनी बाध्यता का, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और शाम 7 बजे का हमें इंतजार रहेगा जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सी रूमर्स हैं, बहुत सी अफवाहें जो इस मामले को भटका रही हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7 बजे।